क्या सेंगोल वाकई में राष्ट्र का प्रतीक नहीं है? क्या इसे अब हटा दिया जाएगा? आखिर क्या है इसका इतिहास? क्यों इसे लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है और कौन इसे हटाने की मांग कर रहा है? चलिए आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताते हैं। बात तब की है जब दिल्ली में संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नई परंपराएं शुरू की थी। इन्हीं में से एक थी सेंगोल की स्थापना। प्रधानमंत्री ने इसे तमिलनाडु के अधिनम मठ से स्वीकार कर लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया था। बवाल इस बात पर मचा हुआ है कि अब समाजवादी पार्टी के सांसद R.K. चौधरी ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर संसद भवन से सेंगोल को हटाने की मांग की है। चौधरी ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने संसद भवन में स्पीकर के पास सेंगोल स्थापित कर दिया। इसका हिंदी अर्थ है राजदंड यानी राजा का डंडा, इसलिए संसद में सेंगोल को हटाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि अब देश संविधान के हिसाब से चलेगा या फिर राजा के डंडे से चलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद भवन से सेंगोल को हटाकर संविधान को लाना चाहिए। इस पर भाजपा सांसद महेश जेठमलानी का कहना है कि सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक है, इसको स्थापित किया गया था और अब कोई नहीं हटा सकता। वैसे अगर बात सेंगोल को संसद में रखने की परंपरा की करें तो पहले का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि संसद के उद्घाटन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर दावा किया था कि 14 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। बाद में इसे एक म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि देश की आजादी के वक्त सेंगोल का सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था और इसका आइडिया भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने दिया था। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। BBC के एक रिपोर्ट के अनुसार सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पुस्तक के संपादक प्रोफेसर माधवन ने कहा कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री नेहरू को इसे दिया था। वे कहते हैं कि माउंटबेटन ने नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अगर इसे सौंपा होता तो इसका भरपूर प्रचार किया जाता। उस वक्त की तस्वीरों में यह होता। वहीं इसी रिपोर्ट में तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर S राजावेलु के हवाले से कहा गया कि तमिल में राजदंड या सेंगोल का मतलब इंसाफ है। सेंगोल तमिल राजाओं के पास होते थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे उपहार में दिया गया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने तब पंडित नेहरू को सुझाव दिया था कि ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत को सत्ता सौंपने को दर्शाने के लिए यह एक प्रतीक है। कहा जाता है कि सेंगोल राजा, सत्ता और अच्छे शासन का प्रतीक तो है पर राष्ट्र का प्रतीक नहीं है। दरअसल भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ की पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है और वैसे भी ये प्रतीक किसी देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। राष्ट्र की पहचान कराने वाले इन्हीं प्रतीकों को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसे में सेंगोल को संसद में स्थापित कर प्रधानमंत्री ने नई परंपरा की शुरुआत भले ही की है, लेकिन अब तक ये राष्ट्र का प्रतीक नहीं बना है। इस बात के आईने में ये बात कही जा सकती है कि भाजपा सांसद के इस दावे में कोई दम नहीं है कि इसे हटाया नहीं जा सकता। सेंगोल वास्तव में संस्कृत के शब्द शंकु से लिया गया है। इसका अर्थ है शंख, जिसे संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल यानी राजदंड भारतीय शासकों की शक्ति और हक का प्रतीक था। ये सोने या फिर चांदी से बनता था और कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता था। रामायण और महाभारत की कथा में राज तिलक, राज मुकुट पहनाने को सत्ता सौंपने का प्रतीक मिलता है। इसके साथ राजा को धातु की एक बड़ी छड़ी भी दी जाती थी जिसको राजदंड कहा जाता था। हालांकि भारतीय इतिहास की बात करें तो राजदंड के पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य में मिलता है। फिर गुप्त साम्राज्य से लेकर चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य तक में इसका इस्तेमाल हुआ। मध्यकाल में सेंगोल का इस्तेमाल मुगल शासकों की शक्ति और देवी अधिकार के प्रतीक के रूप में होता था। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।